दोस्तों, जब भी उत्तराखंडी लोग किसी परेशानी में होते हैं तो वो लोग जागर लगाते हैं। जागर का अर्थ देवी देवताओं को जगाने या उनको अपने पास बुलाने से होता है। इस परंपरा में उत्तराखंडी लोग अपने इष्ट देवता को पुकारते हैं और उन्हीं से अपनी मदद की गुहार लगाते हैं। जागर में किसका क्या रोल होता है, चलिए जल्दी से जानते हैं। अब सामने इस वीडियो को देखिए। इसमें एक जगरिया है तो उसके बगल में बैठा एक डंगरिया है और एक स्योंकार है। जगरिया इन सब का लीडर होता है क्योंकि इसका काम देवी देवताओं को जगाने का होता है। जहाँ जगरिया विशेष वाद्य यंत्रों के साथ साथ कुछ गीतों और मंत्रों का गायन करके डंगरिया के उसमें अवतरित करता है। डंगरिया सेकंड नंबर का लीडर होता है क्योंकि उसमें देवी देवता अवतार लेते हैं। डंगरिया नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि डंगरिया के शरीर में जब देवी देवता आते हैं तो वो दुखी व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान की डगर यानी रास्ता बताते हैं। इसलिए जागर की भाषा में उसको डंगरिया कहा जाता है, मतलब रास्ता बताने वाला। डंगरिया लड़का लड़की आदमी औरत कोई भी हो सकता है। तो जब डंगरिये में देवी देवता अवतार लेते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे कंपन होनी शुरू होने लग जाती है, मतलब उसके शरीर में धीरे धीरे देवी देवता आने लगते हैं और कुछ ही देर में उस व्यक्ति के पास देवी देवताओं की समान शक्ति भी आ जाती है और वो देव रूप में आपकी परेशानियों का उपाय बताता है, जिससे परेशान व्यक्ति को उसकी समस्या का हल मिल जाता है। अब स्योकार तीसरे नंबर का होता है। स्योकार बेसिकली वो होता है जिसके घर में जागर लगाई जाती है। इसमें स्योकार आदमी को कहा जाता है और स्योनाई औरत को कहा जाता है। तो जिनके घर में कुछ समस्या चल रही होती है तो वो अपने घर में जागर लगाते हैं, जहाँ वो लोग जगरिये और डंगरिये को बुलाते हैं और जागर की प्रोसेस को शुरू करते हैं। जब डंगरिये को देवता आ रहा होता है या किसी व्यक्ति को धीरे धीरे देवता आ जाता है तो स्योनाई उनको नमन करता है और उनका धूप दिया से स्वागत करता है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसी प्रोसेस को जागर कहा जाता है जिसमें देवी देवताओं को जागृत किया जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं को बुलाने के प्रोसेस को जागर के साथ साथ अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जहाँ कुमाऊं एरिया में इसको जागर नाम से जाना जाता है, वहीं गढ़वाल में इसको धड़ियाला नाम के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ लोग जागर को बैसी, रखियाल या जागर नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में जागर नाम से ही इसको ज़्यादा जाना जाता है। अब हम ये जानते हैं कि जागर क्यों लगाई जाती है और हर उत्तराखंडी के लिए परंपरा क्यों इतनी ज़रूरी है कि आज तक जागर की परंपरा चले आ रही है। दोस्तों, उत्तराखंडी लोग जागर को कई रूपों में लगा सकते हैं। जैसे किसी के परिवार के देवता नाराज हैं और उनकी नाराज़गी से आपके परिवार में दुख, कलेश आदि चल रहा है, या आपके साथ कुछ अन्याय हो गया और उसके निवारण के लिए आप देवी देवताओं से न्याय मांगते हैं, तो उसके लिए भी जागर लगाई जाती है, जिसके बारे में आप घात या हंकार वाली वीडियो को देख सकते हैं। वहीं कुछ लोग जागर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और भूत प्रेत, छल कपट आदि के संबंध में भी जागर लगाते हैं। अब जानते हैं कि जागर में किन देवी देवताओं को बुलाया जाता है। जागर में उत्तराखंडी लोग अपने स्थानीय देवी देवताओं को बुलाते हैं, जिनमें गोलू देवता, सैम देवता, कल्बिस्ट, हरू देवता, भूमिया देवता, महासु देवता, नरसिंह देवता, चमाऊ, नंदा देवी, लाटू देवता, कुल देवता, ग्राम देवता या आपके पूर्वज समेत कोई भी हो सकता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। जागर जब लगाते हैं तो जगरिया कुछ गीतों का, मंत्रों का और पौराणिक कथाओं का वर्णन करता है। इसमें सबसे पहले देवगाथा गाई जाती है कि कैसे देवता की उत्पत्ति हुई और उन्होंने क्या क्या चमत्कार करे। जब जगरिया कथा सुना रहा होता है तो वो बीच बीच में कुछ वाद्य यंत्रों का भी यूज करते रहता है, जिनमें ढोल, दमाऊ, हुड़का और थाली आदि होते हैं। जब जगरिया पौराणिक कथाओं का गायन कर रहा होता है तो वो बीच बीच में हुड़का और दमाऊ बजाते रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो देवता को धीरे धीरे निष्क्रिय अवस्था से जागृत कर रहा है। और जब देवता धीरे धीरे डंगरिये या किसी व्यक्ति विशेष में आना शुरू करते हैं तो जगरिया थाली बजाना शुरू कर देता है। थाली बजाने से उस व्यक्ति को कंपन शुरू होने लग जाती है और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर देवता उस व्यक्ति में अवतार ले लेते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब देवगाथा गाने के बाद भी देवता डंगरिये में नहीं आता है
तो जगरिया फिर उसी देवता के बारे में अनाप शनाप बातें बोलकर उसको भड़काता है ताकि देवता कैसे भी करके उसमें आ जाए। जागर को उत्तराखंड में 2 तरीकों से आयोजित किया जाता है, जिसमें पहला बाहरी जागर और दूसरी भीतरी जागर होती है। बाहरी जागर बड़ी जागर मानी जाती है और ये जागर घर से बाहर लगाई जाती है। इसमें डंगरियों की संख्या 5 या 5 से ज़्यादा हो सकती है और ये जागर 1 दिन से लेकर 22 दिन तक चलती है। वहीं ये जागर 6 महीने तक भी चल सकती है। इस जागर में समस्त क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जहां ये लोग एक धुनी यानी अग्निकुंड लगाकर जागर के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसमें ढोल और दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। दूसरी जागर को भीतरी जागर कहते हैं। क्योंकि ये जागर घर के अंदर लगती है, इसलिए इसे भीतरी जागर कहते हैं और ये बाहरी जागर से काफ़ी अलग और छोटी होती है। इस जागर की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 या 2 दिन से अधिक की नहीं होती है और इस जागर को थाली और हुड़का से गाकर ही लगाया जाता है। अब जानते हैं कि जागर की समाप्ति कैसे करी जाती है। जागर के दौरान जिन देवता और पूर्वजों को बुलाया गया होता है, उनकी विदाई के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। अक्सर देवता विदाई से पहले वहाँ जो भी लोग उपस्थित होते हैं उन्हें कोई संदेश या भविष्यवाणी देते हैं और तब जगरिया इस समय उन लोगों की समस्याओं का हल बताता है कि भविष्य में क्या करना है, इस पर मार्गदर्शन देता है। सबसे पहले मेरे बारे में जानते हो मैं कौन कूदा अभी। सबसे पहले मेरे स्थान पे बत्ती चलाने जाओ, जल्दी 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 जल्दी। मेरा स्थान पे बत्ती क्यों नहीं जलाई? गमन चल रहा है तुम्हारे अंदर, सबको ले चलो अभी। बहुत चल रही है यहाँ पे, जल्दी मेरे स्थान पे बत्ती जला के आओ अभी, मैं तो सबको लेके चलता हूँ भी। इसके बाद जिनमें देवता अवतरित होते हैं उनके शरीर से देवता की आत्मा को वापस जाने के लिए निवेदन किया जाता है। जगरिया को देवताओं की विदाई के समय शांत रहने का निर्देश दिया जाता है और ढोल और दमाऊ के धीमे होते स्वर के साथ यह प्रक्रिया पूरी करी जाती है। और कई बार यदि उस जागर में देवता ने बलि के लिए कहा है या जगरिया ने बलि देने के लिए कहा है तो कई केस में जागर के बाद बलि देने की भी प्रथा करी जाती है और उस बलि का मांस प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और फिर जागर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जागर के बारे में पता चल गया होगा और अगर नहीं तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जब किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो अपने घर में जागर लगाता है, जहाँ जगरिया देवगाथा गाता है और डंगरिया यानी जिसमें देवता अवतार लेते हैं और वही देव रूपी डंगरिया उनके घर की प्रॉब्लम का उपाय बताता है और बस इसी प्रोसेस को जागर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि उत्तराखंड में जागर की कितनी महत्वता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।